आप अपने पति को मार करके ड्रम में सीमेंट में पैक करने लग गए, अपने अच्छे खासे पति को मार दी और एक पराये मर्द के संग रंग रलियां मना रही है। ये बुद्धियां भ्रष्ट कहां से हुई बताओ ना। मेरठ वालों, हमारी बात को पूरे देश के लोग, जो मेरठ की घटना हुई है उस घटना पर हम आपको कहना चाहेंगे, बेटा या बेटी को रामचरितमानस पढ़ाओगे तो बेटियां सीता जैसा चरित्र निभाएंगी, बेटा राम जैसा चरित्र निभाएंगे। अब बेटा और बेटियों को अगर तुम सीरियल, फिल्म, पिक्चर, मॉडर्न जमाना, पार्टीज के नाम पर और आप फूहड़ता के नाम पर, नग्नता के नाम पर, अश्लीलता के नाम पर खुली छूट दोगे तो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे वही बनेंगे जो अभी नीले ड्रम की घटना हुई है। और इसका पूरा का पूरा कारण हमारे समाज से घटते हुए संस्कार। बुरा ना मानना, आज का हमारा निजी विचार है, हिंदुओं को जितना मुसलमानों से और ईसाइयों से खतरा नहीं है, अब वर्तमान में बिगड़ी हुई संतानों से खतरा है। मेरठ की घटना ने यह बताया है, जितना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है, मुसलमान जो भी करते हैं वो खुलकर करते, डराने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए। पर इस प्रकार की घटना ने हिंदू समाज के संस्कारों के ऊपर कीचड़ उछाड़ा है। जो अभी घटना हुई, मुस्कान नाम था, गजब है भाई, नाम में तो मुस्कान, पर काम शैतान का, हैवान का, और एक पूरे परिवार की मुस्कुराहट को गायब कर दिया। इसका मूल जड़ है, हम अपनी संस्कृति से भटक रहे, हम अपनी सनातनी परंपरा से भटक रहे, हम अपने संयोजित परिवारों से भटक रहे। पहले परिवार एक रहता था तो मर्यादा रहती थी, डर रहता था, बहुएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, घूंघट नहीं उठा पाती थी। और जब से एकल परिवार हुआ तब से अकेली हो गई, अकेले पुरुष हो गए, अकेली महिलाएं हो गई, तो पुरुष पार्टीज में दूसरी औरतों को गले लगा रहा और महिलाएं चैट पर दूसरे लड़कों से फंस रही। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, पर ये एकल परिवार का दुष्परिणाम है कि हम अकेले के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर अपने परिवार की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भोग रहा है। और मेरठ की घटना से निश्चित है मेरठ के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ा, पूरे देश के हिंदुओं पर दुष्प्रभाव पड़ा। आज हर जगह जहां भी बात करो मेरठ की बात होती है, बदकिस्मती से बात हो रही है। पर इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि हम अपने बच्चों को, आप अपने बच्चे को डीएम, बेटी को डीएम बना पाओ या ना बना पाओ, इंजीनियर बना पाओ या ना बना पाओ, आईएएस आईपीएस बना पाओ या ना बना पाओ, हमारी एक प्रार्थना है, अच्छा इंसान जरूर बनाना। बेहतरीन संस्कारवान, चरित्रवान आप इंसान जरूर बनाना। अगर ये नहीं बनाओगे तो अब वो जो बच्चा मरा है, मर्चेंट नेवी में था, क्या कर लिया उसने, क्या कर लिया, और क्या कर लिया उसकी पढ़ाई में। किसी ने बहुत ऊंची बात कही कि मैं दुश्मनों से तो लड़ सकता हूं, पर अपने ही दुश्मनी कर लें तो भला क्या दबा लूं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, घटते हुए संस्कार, बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति की विरासतें और पश्चिम देशों का दुष्प्रभाव, बॉलीवुड का दुष्प्रभाव, सीरियलों का दुष्प्रभाव, नग्नता और फूहड़ता परोसी जा रही सोशल मीडिया पर, उसका दुष्प्रभाव, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज और हमारे समाज के बच्चे समय के पहले बहुत आगे जा रहे हैं, विचारों में भी, सोचों में भी और कर्तव्यों में भी। समय के बहुत आगे निकलना भी घातक होता है। बुद्धि से आगे निकलना ठीक होता है, पर समय से आगे कामों में निकलना बहुत घातक भी होता है। अच्छा भी होता है तो घातक भी होता है। शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग आप दोनों कर सकते हैं। तो ये जो घटना हुई है, इस पर हम फिर से आपको प्रार्थना करें। रात्रि काल में आप बैठे हैं बहुत देर से, एक बहुत करबद्ध निवेदन है, 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा अपने परिवार के बच्चों के लिए निकालिए और रामचरितमानस के साथ निकालिए। आप 18 घंटे वर्क करिए, 6 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए,
हो गए 23 घंटे, पर 1 घंटा अपने बच्चों को दीजिए और रामायण के साथ दीजिए। आधार रामचरितमानस का बनाइए। रामचरितमानस पढ़ेंगे तब बच्चे बढ़ेंगे, तब वो सीखेंगे कि भाई भाई के लिए संपत्ति को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और पत्नी का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती, और पति का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाता। भाई का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती। पिता का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती। राजा का कर्तव्य क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती। प्रजा कैसी होनी चाहिए वो भी रामचरितमानस सिखाती। मल्टी टैलेंटेड है, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं जो आप रामायण से नहीं ले सकते। और शत्रु का भी धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती है। तो हमारी एक करबद्ध प्रार्थना पूरे मेरठ के लोगों से, हो सके तो हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचा देना। ये बात हम कलकत्ता में रखेंगे, पर आज रात्रि काल में हम अभी जब विश्राम कर रहे थे तो थोड़ा सा इस बात पे हमने विचार किया। हमने चूंकि कथा में तो बोला पर बहुत व्यापक नहीं बोला, तो हम विचार कर रहे थे। तो हमारी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ, विदेश भेजो, पढ़ने भेजो, सब कुछ भेजो, पर उनकी स्कूली बैग में गीता, रामायण या फिर हनुमान चालीसा का एक गुटका जरूर भेज दो। जब समय मिले, अब ऑनलाइन तो बहुत पढ़ाई होने लगी है और डाटा का सदुपयोग भी करना चाहिए। 1 GB 2 GB आपका रील देखने में चला जाता है, थोड़ा सदुपयोग कर लीजिए। रील स्क्रॉल करते करते वैसे भी अंगूठा आजकल कमजोर होने लगा, अंगूठों ने हड़ताल करना शुरू कर दी। कई लोगों के अंगूठे ही शून्य होने लगे। तो हमको अभी पता लगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि अब आप अंगूठे की जरूरत नहीं है, फूंक लगाओ स्क्रॉल होगा। हमका ये भी गजब किया, हमने कहा कुछ दिन में ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। तब तक किसी ने हमें जवाब दिया, हमारे एक मित्र बगल में बैठे थे, बोले उसकी भी दिक्कत नहीं। हम कहा क्या करेंगे? बोले लोग क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे जो फूंक लगाएगी। ये भी गजब है। आजकल आदमी इतना मशीनरी हो गया है कि बॉडी का, शरीर का कोई काम ही नहीं बचा है, दिमाग का तो काम ही नहीं है। पहले पूरे गांव भर के नंबर याद होते थे, अब आजकल खुद का नहीं होता है। वो भी जाकर के व्हाट्सएप में आप वाला देखते हैं और चेक करते हैं कि अपना नंबर कौन सा है। बड़ी आफत है। पहले के पूरे गांव भर के नंबर याद, नाम याद, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। अब आजकल तो सब मोबाइल को याद है, वो भी रिमाइंडर देता है। और क्या गजब के लोग हैं, 4 बजे 10 बजे का अलार्म डाल देते हैं, सुबह 6 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, और जब वो बजता है तब ऐसे लगता है जैसे आतंकवादी पीछे लग गए। हाँ, अब उसको बंद करके सोने का अलग मजा है। अलार्म बज रहा हो फिर बंद करो फिर सो, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, बहुत मजे के साथ सोते हैं। और ज्यादा नींद तब आती, अलार्म बंद करने के बाद जितनी गहरी नींद आती है वो पहले नहीं आती। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, बहुत करबद्ध प्रार्थना है, मोबाइल का सदुपयोग करिए, डाटा का सदुपयोग करिए। 1 घंटा बच्चे बाहर रहते, विदेश में रहते, निकालिए, उनसे कहिए पढ़िए खूब और पौड़िए खूब, दौड़िए खूब, पर 30 मिनट आप मोबाइल पर निकालो। और 30 मिनट में हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारा भारत क्या है, हमारे खानदान के संस्कार क्या हैं, उनको जरूर बार बार रिपीट टू रिपीट टू रिपीट टू रिपीट बताओ। रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, बार बार रस्सी खींचने से कुआं की पाड़ पर पड़े हुए पत्थर में निशान बन जाते हैं, तो तुम्हारे बच्चा या बच्ची के दिल में भी संस्कारों के निशान पड़ जाएंगे। आप अपने पति को मार करके ड्रम में सीमेंट में पैक करने लग गए, अपने अच्छे खासे पति को मार दी और एक पराये मर्द के संग रंग रलियां मना रही है। ये बुद्धियां भ्रष्ट कहां से हुई बताओ ना। आप क्यों नहीं समझते वेश क्या है? ये इमारत बनी है जिसकी नींव मजबूत है तो ये टिकी हुई है। यदि ये वेश कमजोर होता तो ये टिकी ना रहती। आप कितना भी सजा लो, ऊपर पेंट पुट्टी मार लो, पर नीचे कमजोर है तो टिका ना रहेगा कुछ। हम सनातनियों का वेश हमारी शुद्धि है। आप कितनों को ये बात पता है कि हमारे बाप दादे कह गए हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने? ये बात सही है कि गलत है? तो क्यों नहीं मानते? सही है तो मानो, वरना नुकसान अनिरुद्धाचार्य का ना होगा, तुम्हारा होगा। अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी? भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी? बताओ जरा।
इससे क्या सिद्ध होता है? सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी में समर्पित है, आप बताइए, हम आपके घर आए भोजन करने और आप हमें नींद की गोलियां मिला के सुला दें और हमें मार डालें, इसमें हमारा क्या कसूर है? उस लड़के का क्या कसूर था? वो तो पत्नी के हाथ का ना भोजन कर रहा था। उसे क्या पता था कि इस भोजन में जहर है, नींद की गोलियां हैं? उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया जाएगा? मैं सवाल उस लड़की से नहीं, सवाल मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस वेश पे जाता हूं, मूल पर, कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है? आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, लड़का भी परेशान करता है, वो भी मार डालता है कई बार स्त्री को। क्यों? सवाल ये है कि आदमी, हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं, बोलो हाँ, हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए, जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से, बनी क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते हैं, आप जब चरित्रहीन हो जाते हैं। वो लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को हटा दिया रास्ते से, ये गैर मर्द के साथ। अच्छा बताओ, सीता मैया रावण के साथ चली गई, चुरा के ले गया, रावण ने इतना लोभ दिया, रावण तो सोने की लंका का मालिक था कि नहीं? क्या बोलता रावण? सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी। मंदोदरी रानी है लंका की, वो पांव दबाएगी। सोने की लंका थी रावण की। ऐसे आजकल की कुछ स्त्रियां तो रावण को देख लें तो कहें हमें ले चल चुरा के, हम तैयार हैं। आज तो खुद लोग भाग के उसके विमान में चढ़ जाएं। आज यदि रावण होता तो उसे चुराना ना पड़ता, ये कुछ स्त्रियां दौड़ दौड़ के चढ़ती उसके विमान में। नहीं, लेकिन सोचो माता सीता के बारे में कि सोने की लंका में रहकर आ गई माता सीता। इतना उसने प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन दिया, लेकिन धन्य है, ये नारियों को सीखना चाहिए कि सोने की लंका को लात मार के वनवासी राम के संग रहने सीता मैया आ गई। पति कितना गरीब हो, लेकिन नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सीता मैया ने करके दिखाया है। अब बताइए, ऐसी नारियां जिस देश में हुआ करती थी कि लंका को लात मार के और वनवास में रहने वाले राम को अपनाएं, वरना सीता मैया का भी मन डोल जाता इतना धन देखकर। इसलिए मेरी मां, अपना धर्म ना जाने देना। तुम्हारा धर्म क्या है? पति के साथ रहना। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे दोनों कुलों की मर्यादा। नारी जो होती है ना, मर्द गलती करता है, पुरुष गलती करता है, उसे दंड भी मिलता है, लेकिन समाज की दृष्टि नारियों पर ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दो कुलों की जिम्मेदारी है या नहीं? जिस पर जिम्मेदारियां, अब मुझे कोई भी शब्द बोलना होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, कुछ भी नहीं बोल सकता ना मैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोला हुआ हाईलाइट नहीं होगा, आपको बोला हुआ वो आपकी पर्सनल विचारधारा हो जाएगी, लेकिन मेरा बोला हुआ तो बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आपको समझना चाहिए। समझना क्या चाहिए? कि हम सब अपने अपने शुद्धि का, सत्य का, मर्यादा का, धर्म का पालन करें। ये सृष्टि तब सुरक्षित रहेगी जब धर्म रहेगा। धर्म क्या है? शुद्धि। शौच करो, लघुशंका जाओ तो शुद्धि। तो आज से कितने लोग मेरी बात को ध्यान से अपनाएंगे? शुद्धि का कौन कौन ख्याल रखेगा? क्या रखोगे बताओ? बोलो मेरी मां। धर्म क्या है? सोचो, हम लोग ना यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम क्या पहनते हैं? जनेऊ। जनेऊ सुना? जनेऊ। यज्ञोपवीत जानते हो? हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं।
हम लोगों को कितनी भी जोर की सुस्सू आए, जब तक कान में 3 बार लपेटे ना यज्ञोपवीत, तब तक लघु शंका नहीं करते। सोचिए, हम लोग लघु शंका भी करते हैं तो एक धर्म के यज्ञोपवीत में बंध करके लघु शंका करते हैं। मतलब हम लोग लघु शंका भी कर रहे हैं तो धर्म के बंधन में बंध के कर रहे हैं। बोलो हाँ, बैठ के करते हैं, खड़े होके बैलों की तरह नहीं। आजकल के लोगों को यही अक्ल नहीं है कि लघु शंका कैसे करनी चाहिए। ये सब बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि चीजें नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। पहले का मर्द, तुम्हारे दादा परदादा, नाना परनाना जो थे, वो धोती पहनते थे। बताओ, पहले का पुरुष भी खड़े होके लघु शंका करता था कि बैठ के? बोलो क्यों? क्योंकि बैठना मर्यादा है, लघु शंका करना भी एक मर्यादा है, नहीं है? अब आप ना माने आज की आधुनिकता में, तो हम क्या करें? लघु शंका खड़े होके नहीं करनी चाहिए। खड़े होके बैल जानवर करते हैं। मनुष्य हो ना? क्या हो आप लोग? क्या हो आप लोग? हाँ, तो मनुष्य कब बनोगे? जब मनुष्य का आचरण अपनाओगे। इसलिए आचरण, पहला आचरण है शुद्धि। अपने को सदा शुद्ध रखो, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर भी आप शुद्ध हैं